सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रायुष। तो यार मेरे को बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी यार भैया स्कैम वाले टॉपिक पर आप भी एक वीडियो बनाओ। ठीक है, मैंने सोचा यार क्या करूँगा एक्स्ट्रा, इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं तो क्या ज़रूरत है कि एक्स्ट्रा वीडियो बनाने की बेफालतू में। मतलब देखो यार, जैसे सिस्टम काम कर रहा है वैसे ही काम करेगा। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत ट्वीट कर लेंगे और उससे तो यार देखो सीबीआई जैसे काम करती है वैसे ही करेगी। हमारे ट्वीट करने से बहुत जल्दी नहीं आ जाएंगी चीज़ें, और इन सब चीज़ों में यार टाइम लगता है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ कल्प्रेट हैं, कितने स्टूडेंट इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके निकलेंगी। 2-3 दिन में या 1-2 हफ्ते में नहीं निकलने वाली। ठीक है, कितना बड़ा स्कैम था, कितने रैकेट चल रहे थे, क्या एक ही रैकेट इन्वॉल्व था या और भी ऐसे रैकेट चल रहे हैं, एक ही सेंटर इन्वॉल्व था या और भी सेंटर्स पे ऐसी चीटिंग होती हुई आ रही है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं। क्या फर्स्ट सेशन में हुआ था, सेकेंड सेशन में हुआ था, थर्ड में हुआ था, किस सेशन में किस लेवल की चीटिंग हुई थी। बहुत सारी चीज़ें यार हैं जो कि समय के साथ धीरे धीरे पता चलेंगी, है ना। 1-2 हफ्ते में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यू आर डेफिनेटली लिविंग इन ए रॉन्ग कंट्री। ठीक है, कि 1-2 हफ्ते में आपको हर चीज़ पता चल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा। ठीक है, फिलहाल यार मैंने सोचा कुछ चीज़ें हैं जो यार मैक्सिमम लोग मिस कर दे रहे हैं, तो मैंने सोचा उन पॉइंट्स को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहली यार चीज़ यार जो एनटीए मतलब जो अभी सबसे फिजिबल ऑप्शन एनटीए के पास है यार वो यही है कि रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाए। जैसे जैसे यार उन स्टूडेंट्स का पता चलता है यार जो कि अपने कल्प्रिट हैं, वैसे वैसे उन स्टूडेंट्स का कैंडिडेचर रद्द किया जाए, उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, उन्हें आने वाले किसी भी गवर्नमेंट वगैरह एग्जाम में न बैठने दिया जाए। अभी सबसे फिजिबल ऑप्शन एनटीए के पास यही है। ठीक है, पर क्या भैया ये सबसे सही ऑप्शन है? तो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ नहीं, ये सबसे सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि यार एनटीए अगर उन स्टूडेंट्स को ब्लैकलिस्ट भी कर दे, ब्लॉक भी कर दे, फिर भी यार कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फिर भी सफ़र करेंगे, जिनकी रैंक यार 1500, 1000, 500, 600 इफेक्ट होगी ही होगी। अब पूछोगे भैया ये कैसे? यार देखो, हम सबको पता है जो एनटीए के पेपर होते हैं, जो एनटीए का परसेंटाइल वाला सिस्टम है वो काफ़ी रिलेटिव है। ठीक है, रिलेटिव इन द सेंस मतलब एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यार अगर आपकी शिफ्ट में 1 लाख स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, अभी आपकी यार जो रैंक अपनी शिफ्ट में है आप 1000 रैंक पे है ना, तो जो आपकी परसेंटाइल बनेगी वो बनेगी 99 परसेंटाइल। ठीक है, सिंपल सा सबको समझ में आ गया होगा। बट सपोज करो आप ही के शिफ्ट में 100 ऐसे बंदे आ गए हैं जिन्होंने चीटिंग वगैरह की और आपसे वो आगे निकल गए। ठीक है, मतलब वही जो चीटिंग वगैरह चल रही उसकी वजह से वो आपसे आगे निकल गए। ठीक है, तो होगा क्या यार, आपकी जो रैंक पहले जो आपकी रैंक 1000 थी अपनी पर्टिकुलर शिफ्ट में, अब वो खिसक के 1100 हो जाएगी। ठीक है, जो स्टूडेंट्स आपके पीछे होने चाहिए बहुत, वो आपके आगे निकल गए। ठीक है, तो पहले जो परसेंटाइल आपकी 99 परसेंटाइल बन रही थी, अब वो कितनी बनेगी? 98.9। ठीक है, वो लोग भैया 0.1 का ही तो फ़र्क आया है, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। बट जब आपकी असली रैंक कैलकुलेट होगी ना, तो अगर आपकी सपोज करो 10 लाख टोटल यूनिक कैंडिडेट्स हैं, तो अगर आपकी जो नॉर्मल रैंक 99 परसेंटाइल पे 10,000 बननी थी ना, वो 98.9 परसेंटाइल पे यार वो रैंक आपकी 11,000 बनेगी। ठीक है, तो 1000 रैंक का फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, उन 100 बच्चों की वजह से 1000 रैंक का फ़र्क आ गया। हर शिफ्ट वाले स्टूडेंट के साथ नहीं होगा, उस पर्टिकुलर शिफ्ट वाले स्टूडेंट के साथ ही होगा जिसमें वो 100 बच्चे जिन्होंने उन 100 बच्चों ने चीटिंग की थी। अब यही चीज़ फाइंड करने वाली बात है यार, किस किस शिफ्ट में चीटिंग हुई है, कितने बड़े स्केल पे, क्या वो 100 ही बच्चे थे, 150 बच्चे थे, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है। 1000 रैंक का तो फ़र्क आ ही रहा है। उन 100 बच्चों को भी हटा दोगे तो भी 900 रैंक का फ़र्क आ जाएगा उन शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में यार ज़्यादा डिसएडवांटेज है, किसी में कम डिसएडवांटेज है, क्योंकि यार रिलेटिव वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होती है ना। ऑल्दो एनटीए जब से आया यार उल्टी सीधी चीज़ें होती जा रही हैं। जो यार 200 नंबर बहुत रिस्पेक्टेड स्कोर माना जाता था 360 में से, आज उस 200 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये सब एनटीए की देन है। 4 अटेम्प्ट्स कर दिए। मैं तो यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितने भी यार अपने 2021 वाले स्टूडेंट हैं, 2022 वाले, 1 वालों का तो ऑलमोस्ट हो ही गया, बस उनका जी एडवांस एग्जाम बाकी है। जितने 2022 वाले हैं, 2023 वाले हैं, उन सबसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई तुम लोग ट्राई करो। एनटीए को मैं भी टैग कर दूंगा कि भाई अगली साल यार आपके 2 ही अटेम्प्ट हो, क्योंकि 2 अटेम्प्ट मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया ऑप्शन है। 4 अटेम्प्ट में यार ऐसी चीटिंग वगैरह के केसेस भी बढ़ेंगे और कंपटीशन बहुत बढ़ता है, तो यार वो 200 की वैल्यू ही खत्म हो जाती है। तो 2 ही अटेम्प्ट हो अगली साल, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और यार इस साल जो लूप होल्स हमें मिले हैं ना, कि भाई हमें पता चला कि अच्छा सिस्टम को रिमोट पे लेके कोई क्वेश्चन मतलब कोई सॉल्व कर सकता है अलग से, तो वो चीज़ें लूप होल एनटीए को धीरे धीरे यार अपने कवर करने पड़ेंगे, है ना, ताकि यार आगे से सिस्टम को रिमोट पे ना लिया जा सके जैसा अभी हुआ है। मतलब सिस्टम मतलब वो सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करने पड़ेंगे एनटीए को। तो वही चीज़ें यार छोटी मोटी चीज़ें एनटीए को स्टेप्स अपनी तरफ से लेने पड़ेंगे, ताकि यार इस सिस्टम को हम चीटिंग प्रूफ बनाना तो यार ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कहीं ना कहीं से यार दिमाग लगा के लोग चीटिंग कर ही लेते हैं। लास्ट ईयर जैसा कि यार आपने देखा था, जो गुवाहाटी का एक बंदा था उसने प्रॉक्सी से बैठवा दिया था और असम स्टेट का शायद वो पूरा टॉपर था।
ठीक है। तो चीटिंग तो होती रहेगी, बट यार स्केल छोटा होना चाहिए, इतना बड़ा भी नहीं कि 100 200 300 लोग यार बिना कुछ मेहनत किए पैसे के दम पे टॉप IITs टॉप NITs में पहुंच जा रहे हैं। ये चीज़ केवल JEE मेंस तक लिमिटेड है, ये भी इसका भी कोई फिक्स नहीं हो सके यार, JEE एडवांस में भी होती हो, ठीक है, हमें नहीं पता यार, क्योंकि सिस्टम को तो रिमोट पे किसी भी एग्जाम में लिया जाता है, जितने भी CBT बेस्ड एग्जाम हो सब में सिस्टम को रिमोट पे लिया जा सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ लूप होल्स वगैरह हैं जो उन्हें सिस्टम में उसे कवर करना पड़ेगा, इन बॉडीज़ को जो भी हमारी एग्जाम कंडक्ट कराती हैं सारी बॉडीज़ को, ठीक है। यही छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जितनी भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाली बॉडीज़ हैं, उनको यार इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर साइड पे कोई भी आपका लूप होल नहीं होना चाहिए, है ना। सॉफ्टवेयर साइड में कोई सिस्टम को रिमोट पे ना ले ले, ठीक है, रिमोट पे ले ले तो आपका एग्जाम ही कैंसिल हो जाए, ऐसी कुछ चीज़ें हों तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये छोटी सी एक वीडियो थी, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, बेफालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अगर कुछ ट्विटर पे हम ट्वीट वगैरह करेंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप भी जाके उसे रीट्वीट वगैरह कर देना, दैट्स इट यार, अपने साइड से हम यही कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर आप 2021 वाले स्टूडेंट हो ना तो ज़्यादा इन सब चीज़ों में मत पढ़ो, क्योंकि यार आपके साथ जब जो होना था वो हो चुका है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं, ये फिजिबल भी नहीं है कि यार दोबारा से सारे अटेम्प्ट वगैरह कराए जाएं या दोबारा से JEE मेंस का एग्जाम करा जाए, ये चीज़ कंप्लीटली फिजिबल मतलब फिजिबल ही नहीं है यार, ठीक है। इतने सारे अटेम्प्ट दोबारा से नहीं कराए जा सकते, क्योंकि यार हमें पता भी तो नहीं है यार किस किस अटेम्प्ट में कितने लेवल की चीटिंग हुई है, वी डोंट नो एनीथिंग। और इन सब चीज़ों को बाहर आने में बहुत समय लगेगा, कम से कम मान के चलो 1-2 महीना, अभी तो यार बस इनिशियल जांचें हो रही हैं, ठीक है। हो सके यार ऐसे और भी रैकेट हों जो चलते हों, अभी तो 1 ही 2 रैकेट का भांडा फोड़ हुआ है, ऐसे और भी रैकेट हों, ऐसे और भी सेंटर्स हों जहाँ पे चीटिंग होती हो, किसी को नहीं पता कुछ भी, ठीक है। ये तो यार बहुत ड्रास्टिक चेंजेस थे जो हमने तुरंत पकड़ लिए, कुछ ऐसे भी चेंजेस रहे होंगे जो 90 से 99.5 पे पहुंचा बंदा 99.9 पे पहुंचा 90 परसेंटाइल से, वो चेंजेस तो कभी पता ही नहीं चल पाएंगे ना, क्योंकि बहुत बड़े चेंजेस नहीं है, ठीक है। हमारी यहाँ 99.1 परसेंटाइल से 99.5 परसेंटाइल लाने इंप्रूव करने में फट गई थी, और यहाँ पे बंदे पैसे के दम पे 90 से 99.9 पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यार ऑनेस्टली बोलूँ 100% जस्टिस तो नहीं हो पाएगा आप सभी स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने इस साल पेपर दिया और जिन्होंने पिछले साल भी पेपर दिया था, ठीक है। ये चीज़ ऐसा तो नहीं है आज इसी साल हुई है, पहले से भी होती हुई आ रही होगी, छोटी स्केल पे होती होगी, है ना। 2 ही अटैम्प्ट में नहीं पता चल पाता होगा, बट अब जब 3-4 अटैम्प्ट हो रहे हैं तो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो बस यार यही छोटा सा एक मैसेज था कि ज़्यादा इन सब चीज़ों में टाइम मत वेस्ट करो। 2022 वाले हो या 2023 वाले एस्पायरेंट हो, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई आप रिक्वेस्ट करो NTA से कि अगली साल 2 ही अटैम्प्ट कराएं हमें नहीं चाहिए 4 अटैम्प्ट फुकट के, ठीक है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो।